Hey guys, as you know, this is me दिलीप कुमार. You are watching DK Electronics YouTube channels. So आप सभी दोस्तों का शुक्रिया और आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बढ़िया है, मज़े में. और वहाँ पर ठंड का हालचाल भी बता देंगे, ठंड कैसी है. यहाँ पर आप देख सकते हैं रजाई पहनी हुई है. और आज की वीडियो में हम आज जाते हैं पैनल के ऊपर, जो कि हमारे पास 17 इंच का और 19 इंच का पैनल आ गया है, जिसको हम रिपेयर करेंगे. जिसमें डेड कंडीशन है, वाइट पैनल हुआ पड़ा है. सो उसका मदरबोर्ड उसको रिपेयर करेंगे. बने रहे वीडियो के साथ, वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें. शुक्रिया आपका दोस्तों. और चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. शुक्रिया. आइए देखते हैं दोस्तों. देख सकते हैं ये हमारे पास 19 LED है, 19 इंच की, जिसमें एक तो पहली बात ये तो इसमें एक पट्टे आ रहे हैं. देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो कलर भी है वो सही से नहीं आ रहा, और इसमें लकीर वगैरह भी आ रही हैं. ठीक है. और जब इसको हम ऑन करते हैं, चालू करते हैं, तो पहले वाइट हो जाती है, उसके बाद आस्ते आस्ते जो है इसमें ब्लू कलर आता है, मगर और कुछ इसमें नहीं दिखाई देता. सो अभी देखने मैंने रिमोट को प्रेस किया, देख सकते हैं रिमोट जो है रिस्पॉन्स कर रहा है IR के साथ. तो और डिस्प्ले कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है. ठीक है. तो आज हम इसके जो ये वाला 19 इंच का जो पैनल है उसकी मरम्मत करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे इसमें कौन सी प्रॉब्लम हो गई है. अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ गया है तो आप वीडियो के थ्रू जान सकेंगे. ठीक है. सो आइए हम उसको देखते हैं. पहले हम इसको उल्टा वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद मोबाइल को स्टैंड पर रखते हैं. सो दोस्तों देख सकते हैं मैंने पैनल को उल्टा कर लिया. सो ये आप देख सकते हैं इसका जो नंबर LM190E08. ठीक है. ये 19 इंच का पैनल है और मॉडल आपको मैंने दिखा दिया. ठीक है. सो आपने ये देखा इसका जो मदरबोर्ड वो पहले से ही किसी टेक्नीशियन भाई से होकर आया है. सो अभी हम इसमें कोशिश करेंगे, देखते हैं रिपेयर कर पाते हैं कि नहीं. सबसे पहले हमें इसके जो माइंड में रखना होता है वो ये चीज़ है कि हमें इसमें वोल्ट का जो है मेजरमेंट लाजमी आनी चाहिए. सो आपको मैं एक हिंट देता चलूँ. अगर आप पैनल वगैरह कोई चीज़ रिपेयर कर रहे हो, पैनल हो गया या कोई मदरबोर्ड वगैरह हो गया है, सो उसको रिपेयर कर रहे हैं, तो उसका रिपेयर करने का तरीका आपको मैं बताता चलूँ. अगर आपके पास पहली मर्तबा कोई सर्किट आया है और उसमें थोड़ी बहुत कोई जो प्रॉब्लम हो चुकी है, ठीक है, सो वो प्रॉब्लम सोल्व करने के बाद आप एक काम और कीजिएगा. वो ये है कि आप उसके मेन जो वोल्ट लाजमी जो वोल्ट होते हैं जिसमें कंपोनेंट होते हैं, मसलन 5 वोल्ट, इसके अलावा जो भी सर्किट में जितने वोल्ट चाहिए होते हैं वो आप एक कॉपी के ऊपर लिख लें, ताकि आपके जहन में वो चीज़ रह जाए. और दोबारा कोई इसमें जो सर्किट वगैरह आए ऐसा कोई तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है वोल्ट की मदद से, आप उस पन्ने की या उस कॉपी की या उस माइंड की मदद से उसको रिपेयर कर सकते हैं. इसमें ये मदरबोर्ड होते हैं, इसमें जादू तो ना चलता नहीं है. ठीक है. इसमें सिर्फ हमें ये माइंड में रखना होता है इसके वोल्ट. ठीक है. कहाँ वोल्ट कितने चाहिए. ठीक है. और ज़्यादातर वोल्ट में प्रॉब्लम होता है, कहीं से मिस हो जाते हैं, यहाँ कोई कंपोनेंट वगैरह ख़राब हो जाता है, वोल्ट आगे ड्रॉप नहीं करता. सो इसकी वजह से ये ख़त्म जो है प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है. सो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने हमेशा काम करना है. सो काम करने से पहले अगर छोटा बहुत प्रॉब्लम आया है, उसके बाद सोल्व करने के बाद उसका जो सारे लाजमी जो वोल्ट होते हैं, जहाँ जहाँ लाजमी चाहिए होते हैं, वो वोल्ट लाजमी अपने माइंड में रखने. ठीक है. सो चलिए आइए हम इसको चेक करते हैं. इसके वोल्ट पहले जो लाजमी वोल्ट होते हैं उसको हम पहले चेक करेंगे, देखते हैं इसमें कौन सा प्रॉब्लम निकलता है. सो बने रही वीडियो के साथ, लाजमी चेक कीजिएगा, देखिएगा. और शुक्रिया उन दोस्तों को वीडियो देखने का, और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा. आइए हम रिपेयर करते हैं. ठीक है दोस्तों. सो मीटर को मैं कहाँ पर रखूँ जहाँ पर आपको मैं सही से दिखा सकूँ, वोल्ट वगैरह सही से नाप सकूँ. सो मीटर को मैं रख देता हूँ यहाँ पर. ठीक है. यहाँ पर आपको दिखने में आ रहा है. ठीक है. सो मैं वीडियो को थोड़ा आगे भी कर लेता हूँ ताकि हमें सारी चीज़ें अच्छे से दिखें. ठीक है. तो मीटर को मैंने रख दिया अभी 20 पर, और अभी हम LED को चेक कर दिए ऑन. ठीक है. सबसे पहले हमें 5 वोल्ट चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि 5 वोल्ट कम ज़्यादा होते हैं तो इसी का प्रॉब्लम आ जाता है. सो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट पूरे आ रहे हैं. ठीक. इसके अलावा VCOM, ये वोल्ट में लाजमी चाहिए होते हैं VCOM. सो VCOM पर 5 वोल्ट इसमें बन रहे हैं, VCOM पर 5 वोल्ट बन रहे हैं. ठीक है. और आज हवा भी बहुत चल रही है, आवाज़ हो सके तो आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा आवाज़ का, वॉइस का. ठीक है. और हमने क्या चेक किया, 5 वोल्ट VCOM और इसमें जो
VCC दोनों वोल्ट चेक किए हैं, दोनों वोल्ट सही आ रहे हैं। इसके अलावा हम चेक करेंगे VGL वोल्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो VGL लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, कोई जो बोर्ड होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है, किसी बोर्ड के ऊपर नहीं लिखा होता है, तो चेक कर लेने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 26 वोल्ट VGH के बन रहे हैं, ठीक। तो इसके अलावा हम चेक करेंगे VGL, ठीक। और दूसरा हम चेक करेंगे यहाँ पर इसका पैनल V। सो यहाँ पर आ रहे हैं VCOM, यहाँ पर भी वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर नहीं आ रहे हैं वोल्ट, ठीक, सही हो गया। और यहाँ पर ये इसमें लिखा हुआ GRS में इसमें 12 वोल्ट बन रहे हैं, ये इसके पैनल के वोल्ट होते हैं, ठीक है। और आखिर में हम चेक करेंगे VGL VGH। सो ये VGL देखें दोस्तों, VGL जो वोल्ट नहीं बना रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर VGL लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पर आपने कुछ करना है, तो यहाँ पर जो मैंने माइनस पर रखा हुआ और यहाँ पर VGL आपको चेक करा रहा हूँ, ये देखें VGL लिखा हुआ है। सो यहाँ पर कोई वोल्ट नहीं बन रहा और यहाँ पर VGH पर 23 वोल्ट बन रहे, ठीक है। सो यहाँ VGL पर को नहीं बन रहा, तो इसका प्रॉब्लम ये है कि पहले हम इसको डिस्चार्ज कर लेंगे, स्विच से निकाल लेंगे। उसके बाद पहले हम एक चीज़ चेक करेंगे, उसके बाद हम दूसरा सर्विस करेंगे। सो इसमें पहले ये डायोड लगा हुआ है छोटा सा, उसको चेक कर लेंगे। ज़्यादातर ये ख़राब होता है, इसकी वजह से भी ये वोल्ट नहीं निकलता। तो ये भी सही है, ये भी सही है, सो सही है, ठीक है। सो अभी हम इसकी मेन IC ये वाली लगी हुई है, मेन IC ये वाली लगी हुई है, उसको चेंज करेंगे। इसका नंबर आपको मैं बता देता हूँ। तो उसमें रंजन लगा हुआ है, सही से दिख नहीं रहा, ठीक है। आपका बोर्ड वैल्यू चेक कराते चलो, US2 लिखा हुआ है, ठीक है, US2। तो ये IC में चेंज करने लगा हूँ, इसको IC को चेंज करके फिर वोल्ट देखते हैं ये IC का प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ में प्रॉब्लम है, ठीक है। सो दोस्तों हमारे पास ये IC नहीं है, न्यू नहीं है हमारे पास। सो हम यूज़ करेंगे ये बोर्ड, इसके अंदर हम -7 वोल्ट निकालेंगे, -9 वोल्ट और -7 वोल्ट, जो भी निकले इसको हम निकाल कर वहाँ के इसके अंदर देंगे, ठीक है। सो अभी हम इसको कट पीस करेंगे, तो पहले हम उसके वोल्ट चेक करेंगे कि इसमें बन रहे हैं कि नहीं। अगर वोल्ट उसमें बन रहे होंगे तो फिर हम वहाँ से शॉर्टकट देकर आपको चेक कराऊँगा कि किस तरीके से यूज़ करते हैं इसका शॉर्टकट, ठीक है। सो अभी पहले मैं इसमें वोल्ट वगैरह जो तारे वगैरह वायर वगैरह लगा देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों इसकी जो मेन IC थी जो यहाँ पर लगी हुई थी VGL VGH वाली, सो मेरे पास नहीं थी, मैंने इसमें एक जुगाड़ किया, आपको मैं दिखाता चलूँ। सो देख सकते हैं ये VGL वाले वोल्ट, ये देख सकते हैं ये VGL वाले वोल्ट, ठीक है। सो मैंने यहाँ से उठाकर इस बोर्ड के अंदर से उठाकर VGL वाले वोल्ट लगा के लगाए हैं। सो 7.5 वोल्ट माइनस में मैंने यहाँ से लिए हैं, ठीक है। और दूसरे यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट लिए, ये वाला तार मैंने 12 वोल्ट के लिए जो पैनल को ऑन करेगी। सो यहाँ पर मैंने पैनल की जगह पर लगा दी है VGH के आगे, यहाँ वाला पैनल 12 वोल्ट यहाँ पर लेगी। और ये है VGH वाली, सो ये तकरीबन 26 वोल्ट निकाल ले रही है। सो ये हमने लिए कनेक्शन यहाँ से, ठीक है, ये वाला कनेक्शन ये वाला, ठीक। सो और प्लस माइनस मैंने 5 वोल्ट यहाँ से दे दिए, यहाँ से मैंने +5 वोल्ट यहाँ तक दे दिए, ठीक है। अभी हम पेन को सीधा करके चेक करेंगे। सो अभी ये साइड में एक पट्टा आ रहा है, ये इसका जो एक कफ है वो जला हुआ है, ठीक है, यहाँ वाला कफ इसका जला हुआ है। सो अब बाकी रेडी हो गई है, ठीक है।